के ऊपर। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ी खबर कौन सी है, जो कि मैंने काफ़ी बार ऑलरेडी कवर उसका जिक्र तो करके रखा हुआ है। ठीक है, उसी का आउटकम हम लोग को आज के रात को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आज की रात बाकी सारे लोगों के लिए एक नॉर्मल सी रात यहाँ पे हो सकती है, बट शेयर बाजार वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट हम लोगों को ये देखने को मिलने वाली है। काफ़ी सारे लोग आज लेट नाइट जो ये प्रोग्राम चलने वाला है उसका जो आउटकम आएगा, ठीक है, उसका इंतजार यहाँ पे जरूर करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है, दुनिया भर के बाजार के ऊपर पड़ेगा, हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, सो आप सभी लोगों को पता ही है मैं कौन सी चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यस, FOMC की बैठक का आउटकम। सो फेड के मीटिंग का आउटकम आज रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। एंड उसी के साथ साथ पॉवेल जी की कमेंट्री यहाँ पे क्या रहेगी ये देखना उससे भी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज के इस इवेंट का। ठीक है, तो इस एक पॉइंट को आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। वैसे देखा गया तो ये FOMC की जो मीटिंग है उसका आउटकम जो रहेगा, ठीक है, लेट नाइट आएगा, लगभग आप कह सकते हैं 12:30 बजे के आसपास हम लोग को आउटकम देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए जो हम लोग थोड़ा सा लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो यस करके बोल सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम देखा गया तो लगभग 12:45-1 बजे तक कितने सारे लोग जग रहे थे सिर्फ ये डेटा देखने के लिए कि क्या आउटकम आता है करके। सो इस वक्त भी अगर कवर किया जाए तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन यस करके बोल सकते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया लास्ट टाइम जैसा तो चलिए आज लेट नाइट एक थोड़ा सा पॉवेल जी के ओर से देखेंगे कि क्या आउटकम निकल कर आता है करके। ठीक है, तो चलो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फेड की मीटिंग इंटरेस्टिंग क्यों है। यस, डोनाल्ड ट्रंप आप सभी लोगों को पता है जब से ऑफिशियली अभी उन्होंने गद्दी संभाली है अमेरिका के प्रेसिडेंट की, उसके बाद पहली हम लोग को ये फेड की मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है जैसे ट्रंप यहाँ पे आ गए उन्होंने शुरुआत कर दिया भाई इमीडिएटली रेट कट करो करके, और उन्होंने पॉवेल के ऊपर प्रेशर डालना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस बात का जिक्र हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देखा था। ट्रंप तो ओपनली कहते थे जो अभी की जो भी स्थिति यहाँ पे चल रही है अमेरिका में उसकी पूरी जिम्मेदारी देखा गया तो दो व्यक्ति के ऊपर आती है, एक तो बाइडन एंड दूसरे पॉवेल। ठीक है, उन्होंने काफ़ी गलत डिसीजन यहाँ पे ले लिए एंड इस चीज़ के चलते अमेरिका में जो महंगाई का जो इशू देखने को मिल रहा था वो सॉल्व ही होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो उसके बाद आप देख सकते हो सबसे पहले ट्रंप ने क्या बोल दिया। वैसे ट्रंप एंड पॉवेल की तो भाई बिल्कुल भी जमती है नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा था कि हम पॉवेल को हटा देंगे करके। ठीक है, एंड लास्ट स्पीच आपको याद होगी फेड की, मतलब वही पॉवेल जी की, तो उन्होंने बोला था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, ना ही मैं कोई रिटायरमेंट लूंगा, मेरा जब तक टर्म है तब तक मैं कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी कुछ अनबन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसीलिए इस वक्त की जो मीटिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या ट्रंप का दबाव का असर पॉवेल के ऊपर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा ही रहेगा। देखिए ओरिजिनली अगर देखा गया चांसेस क्या है, क्या रेट कट हो सकता है, तो उसके चांसेस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगते। ठीक है, क्यों नहीं लगते, क्योंकि अगर आप देखोगे सिचुएशन को समझो। ठीक है, अगर आप ये पूछ रहे हो कि वाई, तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर पॉवेल की जगह मैं खुद होता तो ऑब्वियसली ट्रंप कितना भी प्रेशर क्रिएट करवा दे, ठीक है, तो भी रेट कट करना एक उचित ये डिसीजन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आगे जाके मतलब खुद ट्रंप ही इसके जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रंप ने इतनी सारी अनसर्टेनिटी बातें बोल के रखी हुई है। खास करके हम लोग यहाँ पे कह सकते हो टैरिफ तो बाद में बार बार बोलते ही रहते हैं। इनकम टैक्स को अमेरिका में 0 करवा देंगे। ठीक है, टैरिफ को यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, किसी के ऊपर 25%, किसी के ऊपर 60%, किसी के ऊपर 10%, यूनिवर्सल 10%, 15%, मतलब ये सारी चीज़ें अगर वो करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो इसका रिजल्ट रहेगा कि इन्फ्लेशन अमेरिका में एकदम शूट कर देगा। एंड अगर ऐसा अगर हो जाता है, ठीक है, तो जितना भी ये रेट कट से रिलेटेड ये जो फैसले विसले लेंगे वो सब पानी में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली पॉवेल जी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो हर किसी को ये बात पता ही है, ठीक है, कि एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऐसे माहौल में रेट कट करना ये एक बहुत ही बड़ा घातक डिसीजन भी साबित हो सकता है, इवन दो ट्रंप कितना भी प्रेशराइज करे। ठीक है, तो इसलिए ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि आज के वक्त क्या पॉवेल वाकई में प्रेशराइज होते हैं, फेड के मेंबर्स प्रेशराइज होते हैं, या फिर जो एक एक्चुअल डिसीजन देखा गया जो बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि माइट भी रेट कट से रिलेटेड कोई फैसला यहाँ पे नहीं होगा, वही देखने को मिलेगा। तो ये देखना आज की रात का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। एंड अगर देखा गया तो इसके इम्पैक्ट तो पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर आएगा, हमारे बाजार के ऊपर भी आएगा। खास करके हम कह सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, उनके जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं ये फेड के मीटिंग के चलते डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। जैसे कि अगर मैं कितना भी बात आपके सामने रख दूँ, ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है एकदम आसान भाषा में कि अमेरिका का मार्केट है, ठीक है, ये अमेरिका है और ये इंडिया है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं सिर्फ अमेरिका
के यहाँ पे मान लो तो क्या करेंगे, मान लो उनको 2% पे अगर लोन मिलता है, ठीक है, वो पैसा उठाते हैं और इंडिया में निवेश करते हैं तो उनको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 10% का, अगर यही 2% का रेट कट मतलब करके अगर वो 1% पे अगर मिल गया लोन, उनको इतना सस्ता मिल गया तो और पैसा वो डालेंगे यहाँ पे, तो और अच्छा रिटर्न्स उनके जनरेट होंगे। ठीक है, तो इसलिए देखा गया तो रेट कट के जो डिसीजन होते हैं वो इमर्जिंग मार्केट के लिए एक काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे माना जाता है। नो डाउट ये मैंने जस्ट बुकिश पॉइंट आप लोगों को बताया है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि रेट कट यहाँ पे हो रहा है, जो एफआईज एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं इसके मल्टीपल रीजन है। खास करके हम कह सकते हैं जो हमारा रुपी लगातार वीक हो रहा है, इस चीज़ के चलते जो नेट पैसा जो घर पे लेकर जा रहे हैं वो काफ़ी कम यहाँ पे हो रहा है। मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया भी था कि कैसा झटका लग रहा है। ऊपर से देखा गया हमारे बाजार में लिक्विडिटी के क्रंचेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी आरबीआई थोड़ा बहुत सॉल्व करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जब तक यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम कह नहीं सकते कि एफआईएस कब पूरी जोरों शोरों से कम बैक करेंगे करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जरूर देखने को मिलेगी। फेड का जो फैसला रहेगा उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा। सो व्हाट नेक्स्ट।